मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हम वक्त में ट्रैवल कर सकें, टाइम ट्रैवल कर सकें। गोया कि आज तक हम ऐसी कोई भी मशीन नहीं बना सके जिससे हम वक्त में आगे या पीछे जा सकें, पर हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हम वक्त में ट्रैवल कर सकें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम माजी में देख रहे होते हैं, हम पास्ट में देख रहे होते हैं। जब आप सूरज को देखते हैं तो आपको 8 मिनट पुराना सूरज नजर आता है। सूरज की रोशनी हम तक पहुंचते हुए 8 मिनट लेती है, तो अगर सूरज में कोई भी चेंज आएगी हमें 8 मिनट के बाद पता चलेगा। तो जब मैं आसमान की तरफ नजर उठा के देखता हूं तो जो सितारे मुझे आसमान पर नजर आते हैं उनको मैं माजी में देख रहा हूं। हो सकता है उनमें से कई सितारे इस वक्त आसमान पर तो नजर आ रहे हों पर हकीकत में वो मौजूद ना हो। इसी तरीके से जब हम गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम माजी में देख रहे होते हैं, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। हम माजी में कितना देख सकते हैं? क्या हम अपनी कायनात की पैदाइश देख सकते हैं? यह आज का सवाल है। चले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी गैलेक्सी एक थिएटर की तरह है। जब भी हम टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ गैलेक्सीज नजर आती हैं। ये सीड्स उन गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करती हैं। जो सीड्स मेरे पास हैं ये एजिड गैलेक्सीज हैं, इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। पर जूं जूं मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो मैं माजी में जा रहा हूं, इसलिए इन गैलेक्सीज की उम्र कम होगी। फिर मैं और पीछे गया तो इन गैलेक्सीज की और ज़्यादा कम उम्र होगी, और एंड पे बिल्कुल बेबी गैलेक्सीज होती हैं जो हमें नज़र आती हैं, क्योंकि ये नई नई गैलेक्सीज बनी होती हैं। यहाँ पर हमारे पास खाली जगह होती है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर अभी एटम्स नहीं बने। हम इतना माजी में देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी एटम्स नहीं बने, हाइड्रोजन नहीं बनी, जिनसे इन गैलेक्सीज ने बनना है। और अगर मैं उससे भी पीछे जाऊं तो मुझे एक स्क्रीन नजर आती है, और उस स्क्रीन के ऊपर मुझे मुख्तलिफ किस्म के फिंगरप्रिंट्स नजर आते हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। इन तमाम गैलेक्सीज का कलर रेड है, और उसकी वजह यह है कि स्पेस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही है। और हम ये जानते हैं डॉपलर इफेक्ट की वजह से, जिस पर अगेन मैं एक वीडियो बना चुका हूं, कि जब भी कोई चीज़ हमसे दूर जा रही होती है स्पेस में वो रेड कलर की नज़र आती है, जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। तो ये सारी गैलेक्सीज हमसे दूर भी जा रही हैं और मुझे एंड पर एक स्क्रीन भी नज़र आ रही है। मैं आपको लेके चलता हूं बिग बैंग की तरफ। जब हमारी यूनिवर्स की पैदाइश हुई थी 13.7 बिलियन ईयर्स पहले की बात है, और उस वक्त जैसे ही बिग बैंग हुआ तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, और उसके बाद एटम्स बने, और एटम से फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास स्टार्स बने और गैलेक्सीज बनती गई। तो जब हम पीछे की तरफ देखते हैं टेलीस्कोप्स के साथ, हमें इसमें से कुछ ना कुछ प्रोसेस नजर आता है, जबकि बाकी प्रोसेस को हम मॉडल करते हैं। अमूमन हम ये समझते थे कि स्पेस में कोई गैस मौजूद नहीं है, पर अब हमें यह पता चलता है कि स्पेस में हाइड्रोजन गैस मौजूद है। क्योंकि स्पेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और एक्सपैंड कर रही है, तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और वो ठंडी हो रही है। अगर मैं माजी में जाऊं तो हाइड्रोजन गैस आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होगी, क्योंकि हमारी कायनात, हमारी यूनिवर्स कंप्रेस हो रही है, और उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे कायनात का वॉल्यूम कम होगा, वो कंप्रेस होगी, उसमें मौजूद हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे बाकी एटम से, जो कि आयन बन चुका है। इस चीज को हम कहते हैं प्लाज्मा। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर मैटर की चौथी स्टेट एग्जिस्ट करती है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का एक सूप होता है। आपको यहाँ पर प्लाज्मा नजर भी आ रहा है, और मैंने आपको एक और प्लाज्मा की तस्वीर भी दिखाई है। यही वो प्लाज्मा है जो कि हमें स्क्रीन पर नजर आता है सिनेमा घर की। जब भी हम किसी भी सैटेलाइट से, टेलीस्कोप से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एंड पर तमाम गैलेक्सीज के पीछे एक स्क्रीन नजर आती है बिग बैंग के बिल्कुल पास, और उसमें हमें प्लाज्मा नजर आता है। ये वो प्लाज्मा था जो बिग बैंग के फौरन बाद बना, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, और उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इकट्ठे नहीं हुए थे, उन्होंने एटम्स नहीं बनाए थे, बल्कि वो अलग अलग मौजूद थे। और ये प्लाज्मा हमें एक तरफ नहीं, बल्कि हम जमीन से जिस तरफ भी देखते हैं एंड पर प्लाज्मा हमें नजर आता है। हमने इसका एक मॉडल बनाया है, और इसको हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड।
माइक्रोवेव का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ उसका मैं आपको आगे बताऊंगा। हमने मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट्स भेजी और उसने हमें माजी में देख के बेहतर मॉडल दिए CMB के, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के। पहले कॉप स्पेस में गई तो हमें इस किस्म की पिक्चर्स मिली, उसके बाद WMAP गई और हमें कुछ बेहतर रेजोल्यूशन की पिक्चर्स मिली, और उसके बाद प्लैंक ने हमें 30 MB का पिक्चर रेजोल्यूशन के साथ बहुत अच्छी पिक्चर्स दी। इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो ऑरेंज स्पॉट्स हैं ये वो जगह हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और ब्लू स्पॉट्स वो जगह है जहां पर टेम्परेचर कम हो चुका है। हमने इस पूरे डेटे का एक मॉडल बनाया जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, और इस मॉडल से हमें ये पता चलता है कि हमारी यूनिवर्स की पैदाइश कैसे हुई और यूनिवर्स आहिस्ते आहिस्ते कैसे कूल डाउन हो रही है। CMB आप अपने घरों में रोज देखते हैं। जब भी आप अपनी सैटेलाइट आसमान की तरफ किसी भी डायरेक्शन में लगा कर देखते हैं तो आपको माइक्रोवेव नॉइज नजर आती है। ये माइक्रोवेव नॉइज उन रेडिएशन से जनरेट होती है जिनका जिक्र मैंने किया, जो कि उस वक्त पैदा हुई जब हमारी कायनात बिग बैंग से बन रही थी, और अब ये हमें हर तरफ नजर आती है और हमें उसकी इंफॉर्मेशन देती है। इब्तदा में हमारी स्पेस ऑरेंज कलर की होती थी। जब हम अपने आप को पीछे लेके जाएं, माजी में लेके जाएं, हम बिग बैंग के बहुत करीब पहुंचे तो हमें पता चलेगा कि हमारी स्पेस ऑरेंज कलर की थी, और उसकी वजह थी ये प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आयन से अलग होते हैं, तो जब लाइट इसमें से गुजरने की कोशिश करती थी तो इलेक्ट्रॉन से लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर होती थी और इधर उधर बिखर जाती थी, तो लाइट बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। स्कैटरिंग तो ज्यादा होती थी पर वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए हमारी यूनिवर्स ऑरेंज कलर की नजर आती थी। फिर हमारी यूनिवर्स का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और एटम्स बने, इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स इकट्ठे हुए और उन्होंने एटम्स बनाए। जब हमारे पास एटम्स आए तो लाइट अब इजीली गुजर सकती थी और हमारी यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गई। ऑरेंज कलर से हमारी यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट कलर की बन गई। यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, और जब लाइट एक्सपैंड करती है तो उसका कलर ऑरेंज से रेड की तरफ शिफ्ट होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी होती जा रही है। तो यूं हमारी यूनिवर्स रेड कलर की होगी। एटम्स के बनने के बाद हमारी यूनिवर्स का कलर, स्पेस का कलर रेड कलर का हो गया, और बहुत अरसे तक हमारी यूनिवर्स रेड कलर की रही। अगर आप ये स्पेक्ट्रम देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा कि बिग बैंग के धमाके के बाद ऑरेंज कलर की यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपैंड हुई तो लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, और जो ही लाइट की वेवलेंथ बढ़ती है तो वो रेड कलर की बन जाती है। क्योंकि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही थी इसलिए लाइट, जिसे हम CMB कहते हैं, वो रेड कलर की होगी। तो हमारी यूनिवर्स की स्पेस रेड कलर की बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया और हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड करती रही, तो जब हमारी यूनिवर्स और ज्यादा एक्सपैंड की तो रेड कलर से, विजिबल लाइट से वेवलेंथ और बढ़ गई और हम इंफ्रारेड में आ गए। और ये वो वक्त है जब हमारी स्पेस ब्लैक कलर की होगी, हमें हर जगह पर ब्लैक कलर नजर आना शुरू हो गया। पर अगर आज की हम बात करें तो हम इंफ्रारेड से भी आगे जा चुके हैं और इस वक्त हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में लाइक करते हैं। तो वो जो लाइट प्रोड्यूस हुई थी बिग बैंग की वजह से, और CMB जिसे हम कहते हैं, अब वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में लाई करती है, और जब भी हम कोई डिश एंटीना आसमान की तरफ लगाते हैं तो हमें ये माइक्रोवेव रेडिएशंस नजर आती हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है जब इंसान ये समझता था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। कोपरनिकस वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने ये बताया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, बल्कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम सूरज के गिर्द घूमता है। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लोगों ने इसको आसानी से नहीं माना, बल्कि कोपरनिकस की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म की गई। जब भी कोई आइडिया आता है उसका क्रिटिसिज्म जरूरी होता है और उस पर क्रिटिकल थिंकिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज हम मल्टीवर्स का आइडिया लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, पर याद रखिए कि मल्टीवर्स पर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है। जहां पर साइंसदान इसके हक में हैं, वहां पर कई साइंसदान ऐसे भी हैं जो इसको साइंस नहीं मानते। वो समझते हैं कि ये साइंस से ज्यादा फिलोसफिकल सवाल है और इसलिए वो इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि इसका प्रैक्टिकल प्रूफ अभी तक हमें नहीं मिल सका। इस सीरीज की मैं 5 वीडियोस बनाऊंगा और वो सारी की सारी वीडियोस हमें ये बताएंगे कि मल्टीवर्स में हमने अभी तक कितनी तहकीक की है।
میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں، ان کے سوالوں کے جواب دیں، ایک دوسرے سے سیکھیں، اس طریقے سے ہم نالج کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ اپنے دوستوں کے کوسچنز جو کہ وہ یوٹیوب پر کرتے ہیں ان کا جواب ان کو ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پوری ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور لائک کیجیے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔